अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रस्में वफा, जहां पर आखिरकार उसामा की मां उसामा और नूर के रिश्ते के लिए मान गई। सिर्फ बेटे का दिल रखने के लिए मानी, दिल से तो नहीं मानी ना। लेकिन है वो सबके साथ रिश्ता लेने भी पहुंच जाती है और यहाँ पर निकाह की डेट भी फिक्स हो गई। उसामा की मां ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती, लेकिन बेटे की मोहब्बत में करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अलिशबा और अलिशबा की माँ ने बहुत टफ टाइम दे रखा है ज़ारा को। सास बेगम ने तो कह दिया कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से हर रिश्ता तोड़ना होगा, तभी तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाओगी, वरना नहीं। तो ज़ारा चिल्लाने लगी, वो फैमिली है मेरी, मैं कैसे उन्हें छोड़ सकती हूँ, ऐसा तो मुमकिन नहीं। लेकिन सास बेगम भी अब इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाली। आखिरकार उसामा के निकाह का दिन आ गया। उसामा अपनी फैमिली के साथ नूर के घर आया निकाह करने के लिए। तो नूर की माँ आज काफ़ी मुतमिन है, वो जानती है कि अब के बार इनकार नहीं होगा, और नूर भी तो काफ़ी मुतमिन है। बेशक उसामा के साथ शादी का फैसला नूर का बहुत अच्छा है, जो कि इसे आगे चलकर रियलाइज़ होगा। निकाह करने से पहले नूर सबको बावर करवाती है कि वो फवाद से शादी करना चाहती थी। शादी वाले दिन फवाद की डेथ हो गई, लेकिन वो फवाद को कभी नहीं भूल पाएगी। फवाद के साथ अच्छा वक्त गुजारा है, उससे मोहब्बत करती थी। और यहाँ पर ये सारी बातें जो कि सास बेगम को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन उसामा को नहीं, इसलिए तो ये निकाह हो जाता है। और नूर बड़ी ही सादगी से रुखसत होकर अपने मेके से अपने ससुराल आ गई। यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई वेलकम नहीं किया गया, लेकिन नूर को ये सब कुछ चाहिए भी नहीं था। दूसरी तरफ ज़ारा की सास को जब निकाह का मालूम पड़ा तो ज़ारा से भी हुक्मन कह दिया, बहुत शौक है ना तुम्हारे भाई को रिश्ते तोड़ने का, नए रिश्ते बनाने का, तो ठीक है, तुम भी इस घर में अब नहीं रह सकती। बहुत जल्द ताहिर तुम्हें तलाक के पेपर्स भेज देगा और नया रिश्ता जोड़ लेगा। क्यों, अगर तुम्हारा भाई जोड़ सकता है तो वो क्यों नहीं। ताहिर की तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो ज़ारा को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ज़ारा ने भी रोते हुए अब पैकिंग कर ही ली और अपने मेके आ गई। यहाँ पर आए तो जाहिर सी बात है नूर को काफ़ी टफ टाइम मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो टफ टाइम उसामा को मिलने वाला है। उसामा जो कि नूर से शादी कर चुका है, लेकिन नूर उसे शादी का कोई हक नहीं देगी, अपना कोई फ़र्ज़ नहीं निभाएगी। हर वक्त फवाद की यादों में रहेगी, उसी की यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारना चाहेगी। और बेशक उसामा उसे किसी भी वक्त प्रेशराइज नहीं करेगा, और यही चीज़ नूर को उसामा की बहुत पसंद आएगी कि आहिस्ता ही आहिस्ता नूर के दिल में उसामा के लिए खुद ही जगह बनेगी। फ़िलहाल तो उसामा मुंह दिखाई के मौके पर नूर को वही रिंग देता है जो कि फवाद ने नूर के लिए पसंद की थी और मुंह दिखाई पर देना चाहता था। उसे रिंग देते हुए ये बता भी दिया कि ये रिंग फवाद ने पसंद की थी, वो तुम्हें देना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। शायद किस्मत में ऐसा ही था कि ये रिंग तो तुम्हें मिलनी थी, लेकिन मुझसे, मेरे हाथों से। अब नूर वो रिंग लेकर भी काफ़ी रोती है। फवाद की यादों में एकदम से फिर से चली गई, लेकिन उसामा उसे किसी भी वक्त कोई ताना नहीं देने वाला। बेशक उसामा ने जो शादी से पहले कहा था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें समझ सकता है, तुम फवाद को जब मर्जी याद करोगी, मैं तुम्हें कभी ताना नहीं दूंगा, तुम्हारी पिछली ज़िंदगी का कभी भी तुम्हें कोई एहसास नहीं दिलवाऊंगा, तुम्हें कभी मनहूस नहीं कहूँगा। इसलिए तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए नूर ने उसामा से शादी की थी, और शादी के बाद उसे एहसास होगा कि उसने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया था। फ्रेंड्स, आपको उसामा और नूर की शादी कैसी लगी? आपको नूर का ये फैसला कैसा लगा? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।